देखिए, बाबा भोलेनाथ का महीना है, सावन का पवित्र महीना है, उसमें हजारीबाग में कुछ अलग तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर आप देखिए एक शिविर है, चल कांवरिया बाबा के धाम, यानी जो भी कांवरिया यहाँ से गुजरेंगे उनके लिए व्यवस्था यहाँ पर दी गई है। भैया बाबा भोलेनाथ के दरबार जा रहे हैं, तो वहां पे थोड़ा अगर आपको आराम चाहिए, विश्राम चाहिए, तो ये सिंघानी मोड़ पर एक शिविर लगा है, वहां पर आप निःशुल्क रह सकते हैं, खा सकते हैं और आराम करके जा सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी बातें भी हैं यहाँ से, वो भी हम बातें करवाएंगे। संजय सिंह जी हैं, आपको बताना चाहेंगे, एक बैनर आप देखेंगे, श्री राम चरित्र मानस सेवा संस्थान का एक बैनर है। और आपको बताना चाहेंगे, शायद जो मुझे जानकारी है, पिछले 17 सालों से इससे ये जुड़े हैं और काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम के लिए, उनके लिए घर घर में वो बातें पहुंचा रहे हैं। सीधे इनसे ही बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ समाज को लेकर ये कर रहे हैं। और बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस पावन महीने में, आपने जो शुरुआत की है। धन्यवाद। थोड़ा बताएंगे सर, ट्रस्ट के बारे में थोड़ा बताएंगे, जो श्री राम अपना श्री रामचरित मानस सेवा संस्थान है, इसके माध्यम से मैं पूरे देश में भ्रमण करके जन जन तक श्री रामचंद्र जी के जो बातें हैं, जो उन्होंने समाज के लिए एक मानव के रूप में आकर काम किया, और उन्होंने बताया है अपने कार्य के माध्यम से कि मानव सब एक है, सबको भगवान ने जन्म दिया है, तो फिर इसमें भेदभाव क्यों। जो भी है हमारे धरती पर मानव, सब एक समान है और सबको हमको सेवा करनी चाहिए। और उसी काम को लेकर मैं आगे बढ़ा हूं, श्री रामचंद्र जी को बातों को लेकर श्री रामचरित मानस के माध्यम से मैं जन जन तक जा रहा हूं, रामचरित मानस का वितरण कर रहा हूं और रामचरित मानस के माध्यम से श्री रामचंद्र जी के चरित्र का गुणगान कर रहा हूं। एक और तस्वीर दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर जो भी गाड़ियां कांवरियां की गुजरती है उनको रोका जाता है और उनको पानी भी दिया जा रहा है। आप देखिए, एक कांवरिया जो बाबा भोलेनाथ के दरबार जा रहे थे, देखिए आप लोग के लिए शिविर लगा है यहाँ पे जी। कैसा है, इस तरीके का व्यवस्था होता है तो कैसा बहुत अच्छा है व्यवस्था होता है। देखिए, जिसकी हम बात कर रहे थे, अभी सामने में ही एक कांवरिया का जत्था यहाँ से गुजर रहा था, उनको रोका गया है, यानी रोक कर उनसे व्यवस्था के बारे में पूछा जा रहा है, उनको जो जरूरत है उनको दिया जा रहा है। देखिए, प्रसाद भी दिया जा रहा है, पानी भी दिया जा रहा है। ये संजय सिंह जी हैं, जो कि श्री रामचरित्र सेवा संस्थान से जुड़े हैं, अध्यक्ष हैं उनके, पिछले 17 सालों से इस काम में लगे हैं। एक बार जरा जयकारा हो जाए आप लोग, देखें कितना, कहाँ से आ रहे हैं, थोड़ा ये पहले बता दें। हम लोग तो आ रहे हैं रामगढ़ से। रामगढ़ से आ रहे हैं, हर साल जाते हैं? हाँ, हर साल जाते हैं। हर साल जाते हैं? हर साल जाते हैं। कैसा उत्साह रहता है? बहुत अच्छा उत्साह रहता है सर। एनर्जी बचा है, जयकारा लगाइएगा एक बार। एक बार लगाइए थोड़ा, एक बार बोलो, हर हर महादेव। ऐसा शिविर का इंतजार रहता है कि जहाँ थोड़ा रुक सके 2 मिनट 5 मिनट के लिए? हाँ, रहता है ऐसा? हाँ, रहता है। देखिए, बहुत अच्छी तस्वीर निकल कर आ रही है हजारीबाग के सिंघानी चौक से। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर संजय सिंह जी हैं, श्री रामचरित्र मानस सेवा संस्थान के जो अध्यक्ष हैं, पिछले 17 सालों से इस कार्य में जुड़े हैं। हजारीबाग में एक बड़ी अच्छी पहल दिख रही है, जहां जो कांवरिया हैं उनके साथ मिल रहे हैं, जो भी हो सकता है वो कर रहे हैं। कैसा लग रहा है ये? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, उनका स्वागत इस तरीके से किया जा रहा है। बाबा भोलेनाथ के दरबार जा रहे हैं, सावन का पावन महीना, और उस महीने में बाबा भोलेनाथ के ये जो भक्त हैं उनको यहाँ से देखिए किस तरीके से विदा किया जा रहा है, माला पहनाया जा रहा है। संजय सिंह जी हैं, वो इस कार्य में लगे हुए हैं। सर, तमाम बातें आपसे हम कर रहे थे और उसी बीच ये पल देखने को मिल गया। सर, कैसा अनुभूति होता है? काफी सुखद अनुभूति प्राप्त होता है और लगता है कि मेरा जीवन जो है वह सत्कर्म में लगा, सही काम में लग रहा है। मैं जिस काम के लिए इस धरती पर आया, भगवान ने मुझे भेजा मानव सेवा के लिए, मैं उस कार्य को कर रहा हूं। और सेवा हमारा धर्म, बस एक ही मेरा धर्म है। गरीब अमीर जो भी हो, सबका मैं सेवा करता हूं और जब तक मेरा जीवन है मैं सेवा करते रहूंगा। ये सर 52 सालों में संयोग बना है, ये पहली सोमवारी और अंतिम सोमवारी पड़ रही है जी। तो उसमें वो उसके बारे में थोड़ा बता पाएंगे? ये हमारे भोला बाबा की कृपा है, माता पार्वती का कृपा है कि साल में एक बार सावन एक महीना आता है और उसमें 5 सोमवारी पड़ना काफी बड़ी बात है। और सोमवार का भोले बाबा के पूजा में काफी महत्व है। इस दिन पार्वती माता और शंकर भगवान का संयोग बनता है। इस दिन के पूजा से सबसे पहले तो आप जो भी गलत काम आज तक किए हैं सब समाप्त हो जाएगा और पुण्य की इतना प्राप्ति होगी ना, जिसका जवाब नहीं है। आप दिन दुगना रात चौगुना जीवन में तरक्की कीजिएगा। और मैं यही निवेदन करूंगा इस पूजा करने वाले व्रतियों से, जो इस पूजा में लगे हैं, कि अपने समाज में
जो भी हो, गरीब हो, निर्धन हो, उन लोगों को मदद करे, बेसहारा को सहारा दे और सब लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। अच्छा, एक आम इंसान जो सावन को समझना चाहता है, जी, बाबा भोलेनाथ के पुजारी तो सब में सब जा रहे हैं, सावन का मतलब क्या है सर? ये महीना बाबा भोलेनाथ का महीना कहा जाता है। देखिए, जब बहुत बड़ी बात है, समुद्र मंथन हुआ था तो सब लोग अमृत प्राप्त किए और हमारे भोला बाबा को विष मिला था, तो भोला बाबा विष पी लिए थे। तो उस समय सावन के समय में जल दे करके इनके जो विष है इनको ठंडा करने के लिए मस्तक पे जल चढ़ाया जाए, जबकि खुद गंगा इनके मस्तक से निकलती है। फिर भी हमारे जो हिंदू धर्म के लोग हैं ये सोचते हैं कि भोला बाबा को अगर जल देंगे तो हमको सारा मनोकामना पूर्ण होगा और भोला बाबा को जो विष से जो काफी गर्मी होती है उससे शांति मिलेगी। यही हमारे हिंदू धर्म सोच है। सर, ये भी सुनने में आया कि आप यहाँ जितने भी मंदिर हैं तकरीबन 100 या 150 जो भी होगा, उस मंदिर का जीर्णोद्धार करने जा रहे हैं। तो ये ख्याल जो शायद किसी ने नहीं सोचा, मंदिर तो है लेकिन मंदिर में जहाँ भगवान जो निवास स्थान है उनका, जो जहाँ पे वो हैं, उनके लिए कोई सोच नहीं रहा, सिर्फ पूजा हो रही है, तमाम बातें हो रही है, लेकिन वहां मंदिर अच्छा दिखे, उसकी साफ सफाई हो। तो किस तरीके से ये सोच है, किस तरीके से आगे लेकर जा रहे हैं हजारीबाग में? ये श्री रामचरितमानस सेवा संस्थान के माध्यम से मैं जो भी जीर्णशील मंदिर है सारे को मैं एक एक करके अपनी क्षमता के अनुसार एकदम सुदृढ़ कर दूंगा, अच्छा बना दूंगा, उसमें रंग रोगन करके। और वहां के जो पुजारी हैं उन पर मेरा विशेष निगाह होगा। अगर उनके घर में कोई निर्धन बच्चे हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि उनके मेरिट के आधार पर मैं उनको नौकरी भी दिलवाऊं। ये भी एक मेरा मानस सेवा संस्थान का है और आपको दिख जाएगा इस महीने में कम से कम 10-20 लड़का ज्वाइन करेगा। इस महीने में हजारीबाग का मतलब ये रामचरित्र जो आपकी जो ये संस्था मानस सेवा संस्थान, उसका एक मिशन है। वो जो मिशन है उसमें आप मंदिर का जीर्णोद्धार करेंगे और जो पुजारी मंदिर पे लाइट है, वेपर लाइट सारे मंदिर पर लगेगी। हजारीबाग इस महीने में सिर्फ हजारीबाग में काम कर रहा हूँ तो आपको दिखने लगेगा इस महीने में सभी मंदिर पे वेपर लाइट दिखेगा। हमारे पुजारी जो हैं एकदम दुरुस्त दिखेंगे, उनका ड्रेस दुरुस्त दिखेगा, सब कुछ दुरुस्त दिखेगा। प्लस उनके घर में अगर कोई निर्धन छात्र होगा पढ़ने वाला, उनको मुफ्त में सारा पढ़ाई का व्यवस्था, प्लस जिस क्षमता जिस लायक को होगा नौकरी, एक नौकरी वो मैं एक नौकरी मैं करने जा रहा हूँ। दावा कर रहे हैं आप? मैं करने जा रहा हूँ। 1 महीना में आप ही हमसे इंटरव्यू लीजिएगा कि कैसे कराए। तो नियोजन के माध्यम से मैं उनको ज्वाइन कराने जा रहा हूँ और आपको इस महीने में दिख जाएगा 25। अच्छा, इसकी जरूरत क्यों लग रही है आपको कि मंदिर तक पहुंचना चाहिए? मुझे लग रहा है कि ये सब पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। सब लोग बाकी चीजों पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जो हमारी मूलभूत संरचना है, जहां से हमारे पूर्वज हमको यहाँ तक पहुंचाए हैं, हमको सिखाए हैं, धर्म क्या है, आस्था क्या है, कैसे अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाओगे, इस पे किसी का ध्यान नहीं है। तो ये कह सकते हैं लाइव के माध्यम से कि जहां मंदिर की स्थिति खराब है, जीर्णोद्धार की जरूरत है, एकदम वो संजय सिंह जी से संपर्क कर सकते हैं। एकदम मेरा कार्यालय है, कार्यालय विजय बाबू संचालन कर रहे हैं। कार्यालय में मेरा सारा वहां पे स्टाफ रहेगा, उनके माध्यम से मैं नहीं बोला हूँ कि एक ही दिन में सारे का कर, लेकिन करेंगे आप? मैं एकदम करूंगा और स्टार्ट कर दूंगा तुरंत अभी स्टार्ट। ये बड़ी अच्छी खबर आ रही है, अपने आप में बहुत बड़ी खबर है कि हजारीबाग में जितने भी मंदिर है अगर जीर्णोद्धार की अगर वहां जरूरत है तो उस मंदिर में काम किया जाएगा। सर, एक सवाल इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, प्रभु श्री राम को कहीं ना कहीं आप हर घर में ले जाना चाहते हैं, पहुंचाना चाहते हैं, जो वास्तविकता है वो बताना चाहते हैं, वो थोड़ा समझाइए किस तरीके से वो करना चाह रहे हैं और पहुंचाना चाह रहे हैं। आप राम राज्य के बारे में कभी सोचिए। आपके दादाजी बताते होंगे, दादी जी बताते होंगी कि राम राज्य में ऐसे था। राम राज्य का मतलब ही है कि कोई भेदभाव नहीं, सब आपस में एक एक होके मिलजुल के रहते थे। आप देखे होंगे कि जब हमारी माता जानकी का लंका के लंकेश द्वारा अपहरण किया गया तो कैसे धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं सब श्री रामचंद्र जी को साथ दिए हैं, चाहे वह पशु हो, पक्षी हो, बानर हो, भालू हो, सारे मिल करके और हमारे रामचंद्र जी को मदद किए हैं। उसमें आप देखे होंगे, अगर रामायण का थोड़ा भी अध्ययन कीजिएगा तब माता सेवरी के जूठे फल हमारे भगवान खाए। तो वो दिखाना चाहते हैं कि मानवता क्या है। मानव रूप में आकर भगवान थे, लेकिन मानव के रूप में आके धरती पर उन्होंने बताया है लोगों को कि हिंदू में भेदभाव कैसा है, जाति पाति क्या है। उसको हम चाहते हैं कि नहीं बाबू, सब एक हो, हम लोग सब मानव है। और जो हम में पिछड़ रहा है, जो हम में निर्धन है, जो मेरे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई में तेज हैं बट उनको पुस्तक की व्यवस्था नहीं है, कपड़े की व्यवस्था नहीं है, फीस नहीं है, तो उनके लिए मैं काम कर रहा हूं। उनको निःशुल्क सारी सेवा देने के लिए मैं ताकत लगा रहा हूं। वो कैसा घर रहेगा, कैसा घर होगा, वो कौन सा घर होगा, वो कौन सा घर, मतलब जहां निर्धन बच्चे, नीडी व्यक्ति के बच्चे, उसका मैं
लगा दिया हूँ, अपना टीम लगा दिया हूँ, सर्वे कर रहे हैं, वो बच्चे को ला रहे हैं और आपको दिख जाएगा। 1 महीना में मैं लिस्ट दूंगा आपको कि देखिए इतना बच्चे को मैं पढ़ाई में मदद किया, इतना बच्चे को मैंने जॉब दिया, ये दिख जाएगा। तो शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट मुख्य है शिक्षा, स्वास्थ्य, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, स्वास्थ्य और शिक्षा। रामचरितमानस को लेकर भी आप पहुंचने वाले हैं हर घर में? वो हर घर में रामचरितमानस में मेरा यही संवाद ही है कि घर घर राम, हर घर मानस, हर घर में रामचरितमानस हो। और जैसे पहले हमारे बुजुर्ग संध्या काल में बैठ जाते थे रामचरितमानस लेके, और आजू बाजू के पड़ोस के सारे लोग बैठ जाते थे, धूप बत्ती जलाकर प्रसाद रख के और रामचरितमानस का पाठ करते थे और सब लोग सुनते थे, अर्थ के साथ समझाया जाता था और उस पर चलते थे। तो वही मैं फिर से एक बार चाहता हूं कि राम राज आ जाए और भेदभाव खत्म हो जाए, जाति पाति खत्म हो जाए, और गरीबों को विशेष करके, कोई जात नहीं, जो गरीब है वो एक सब एक जात है, उस गरीबों को मदद करें हम, बस यही सोच है मेरा। समान होंगे, उसमें सिर्फ निर्धन होगा। जी, सब निर्धन। अच्छा सर, इसमें बाबा धाम का जो ये समय चल रहा है, सावन का महीना, हजारीबाग के लोगों के लिए क्या सुविधा देने वाले? एक तो शिविर हजारीबाग के लिए मेरी जो क्षमता है उस अनुसार 2 बस जो कि बुधवार से खुलेगी, मुफ्त एकदम, कांवरिया लोग उससे जाएंगे आएंगे। जहां तक हमसे बनेगा उनमें खाने पीने की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, सब उसमें हम कर रहे हैं, जितना क्षमता है मेरा। बस वो कैसे चलेगी? रेगुलर? वो बस रेगुलर चलेगी 30 दिन, हर दिन चलेगी वो? जी, 30 दिन रेगुलर चलेगी। आएगी, कांवरिया को लेकर जाएगी, पूजा करा के आएगी, फिर जाएगी, फिर आएगी। तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाना होगा? किस तरीके से पहुंचेंगे वो? उसके लिए मेरा ऑफिस है, कार्यालय है, और हर बैनर में लगवा रहा हूँ सब जगह, जिसमें मोबाइल नंबर रहेगा। उसके माध्यम से हमारे कांवरिया बंधु संपर्क कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आपसे जो बातें हो रही है, कहीं ना कहीं ये एहसास हो रहा है कि अगर आपसे बोला जाए कि शिव जी के लिए अगर 2 पंक्तियां सुना दे, तो शायद इस सावन के महीने में आप दर्शकों को सुना पाए। उनके लिए कोई सावन के महीने में कोई 2 पंक्ति जरूर सुनाएंगे। भोला बाबा बारा एक बलिया हो, बसे देवघर नगरिया। भोला बाबा बारा एक बलिया हो, बसे देवघर नगरिया। देवघर नगरिया बसे, देवघर नगरिया बसे, देवघर नगरिया। भोला बाबा बारा एक बलिया हो, बसे देवघर नगरिया। जय बाबा बोले। बाबा भोलेनाथ के बहुत बड़े पुजारी हैं आप। जी, सब आप लोगों का आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप ये सुन रहे थे संजय सिंह जी थे, जो बड़ी अच्छी बातें बता रहे थे, और किस तरीके से हजारीबाग में किस तरीके से यहाँ काम होगा, लगातार खबरें आप तक हम दिखाएंगे। बाकी आप शिविर आप देख रहे हैं, अगर आप जाना चाहते हैं बाबा धाम, तो यहाँ एक बार और तस्वीर दिखा दीजिए, एक और गाड़ी है वो भी दिखा दीजिए। अभी फूल माला उनको पहनाया गया था, पानी दिया गया था, और उनका स्वागत करके उन्हें वापस बाबा धाम के लिए रवाना किया जा रहा है। जय बाबा भोलेनाथ की, जय बाबा भोलेनाथ आगे सटाइए ना, आगे जाइए ना। बाबा गवैया दूर है, बाबा गवैया दूर है, बोलिए भोलेनाथ की। चलिए, सावन के महीने में खूबसूरत तस्वीर देख रहे थे। वहां पर रामचरितमानस सेवा संस्थान के संजय सिंह जी, उनसे बातें हो रही थी और तमाम बातें आपने सुनी। मंदिर के जीर्णोद्धार से लेकर वो निर्धन बच्चों की पढ़ाई लिखाई, वो तमाम चीजें यहाँ कुछ होने वाली है। बड़ी अच्छी पहल नजर आ रही है। उसी बीच कांवरिया की गाड़ी यहाँ रुकी थी, उनका भव्य स्वागत किया गया और बाबा भोलेनाथ के दरबार में वो निकल गए। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद।